Hello, bachcho, let's see question. A block of wood is floating in water such that one third of the submerged in water. When the same block is floated in the alcohol, 1 by 2 its volume is submerged. Now mixture of water and alcohol is made taking the equal volume of both and the blocks is floating in. What is the percentage of it is the volume is now submerged? तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? की कॉन्सेप्ट हो गया आपके पास डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एंड upthrust force. ठीक है, इन इक्विलिब्रियम तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया है. दिस इज आ की कॉन्सेप्ट. तो हमको फर्स्ट क्या दे रखा है? मान लो एक रेड कलर का हमको लिक्विड दे रखा है, इसको हम बोल रहे हैं वाटर या अल्कोहल बोल देते हैं इसको, है ना, अल्कोहल. और दूसरा है हमारे पास ब्लू कलर का, जिसे हम बोल देते हैं वाटर. ठीक है, जब ये ब्लॉक हमारा अल्कोहल में है तो 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम, ये 1/2 होगा. और जब वो वाटर में है तो 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड, 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम. तो ये 2v/3 हो गया और ये v/2 हो गया. तो अगर मैं इसके लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बच्चों? इक्विलिब्रियम में हम लिखेंगे एफ अप इज इक्वल टू व्हाट mg. इसके लिए लिखेंगे हम एफ अप हो जाएगा v/2 इंटू रो ऑफ लिक्विड, यानी कि अल्कोहल, इज इक्वल टू, जी से जी कटेगा इसलिए मैं जी नहीं लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू mg. mg हो गया आपका v इंटू सिग्मा इंटू ऑफ, अच्छा जी से जी कट गया, ठीक है, ये आ गया, तो v से v कट गया, तो रो अल्कोहल हो गया ट्वाइस ऑफ सिग्मा. रो अल्कोहल क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ सिग्मा. और यहाँ से देखेंगे तो इसको लिखेंगे v/3 रो ऑफ वाटर इन इक्वल टू mg v इंटू सिग्मा. रो वाटर कितना हो गया यहाँ से? ये हो गया 3 सिग्मा. ठीक है, अब अपन मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स कर रहे हैं मिक्सचर बाय इक्वल वॉल्यूम, तो अगर इक्वल वॉल्यूम में मिक्स कर रहे हैं बच्चों तो मिक्सचर कैसे लिखोगे? टोटल मास m1 प्लस m2 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम v1 प्लस v2. तो m1 कितना हो जाएगा? v1 इंटू रो वन, तो v1 इंटू रो वन प्लस v2 इंटू रो टू एंड डिवाइड बाई ऑफ v1 प्लस v2. लेकिन हमारे पास v1 बराबर v2 है, हमारे पास क्या है? v1 बराबर v2. तो ये डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ले रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या हो जाएगी बच्चों लोग? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू बाई टू, रो वन प्लस रो टू बाई टू. अब रो वन कितना है? 2 सिग्मा, है ना, यहाँ पे ये 2 सिग्मा है. रो टू कितना है? 3 सिग्मा, तो ये हो गया 5 सिग्मा बाई 2. ठीक है, अब अपन मिक्स कर रहे हैं वापस, तो नया लिक्विड आ गया जिसका लिए हम लिखेंगे v डैश, v इमर्स्ड रो ऑफ मिक्सचर इंटू जी इज इक्वल टू mg. m हो जाएगा आपके पास v इंटू सिग्मा इंटू जी, और v डैश इंटू रो मिक्सचर कितना हो गया आपका? 5 सिग्मा बाई 2 इंटू जी. तो यहाँ से रो मिक्सचर हमने लिख दिया, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा, तो v डैश जो आ गया वो आ गया 2/5 ऑफ v. तो v डैश इज इक्वल टू 40%, क्योंकि ये 0.4 हो जाएगा, 0.4 ऑफ v, तो v डैश इज द 40% ऑफ वॉल्यूम. तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 40%, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन. फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक.